नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हमारे जीवन को सफल और समृद्ध बनाने के लिए कुछ न कुछ अच्छे शब्दों से प्रतिदिन जोड़ते हैं। और आज कह रहे हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो सलाह देना जानते हैं, आप लोग उदाहरण बने। सलाह देने वाले बहुत हैं दुनिया में, आप एग्जाम्पल बने। अपने आप को दूसरों की सेवा से भी जोड़े। केवल रायचंद नहीं न बनना है, ज्ञानचंद बने। दुनिया में बहुत सारे प्रकार की प्रजातियां हैं, इसमें एक रायचंद है, एक हुकुमचंद है। रायचंद वाले जो होते हैं, ये इस प्रजाति के लोग होते हैं मनुष्यों में, ये सिर्फ राय देते रहते हैं, वो राय बांटते रहते हैं, ऐसा कर लो वैसा कर लो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। उनके पास राय है, ज्ञान नहीं है। उनसे पूछो कि कैसे कर ले, तो वो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। अब कभी जब आप लोग टीवी में क्रिकेट देखते हो तो पीछे से आदमी चिल्लाता, हाँ मार, शॉट मार, ऑफ में मार, लेग में मार। अरे ज्ञानचंद बनो, कभी मैदान पे भी तो आओ। रायचंद वाले लोगों से दूर रहो, जो सिर्फ आपको सलाह देते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहो जो सलाह देने के साथ 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 भी देते हैं। ऐसे लोगों के पास में रहो। सिर्फ सलाहकार से काम नहीं चलता। जो जीवन है वो सलाहकारों से नहीं चलता, जीवन चलता है सहयोगियों से। बड़े इतिहास तभी रचे जाते हैं जब आप किसी बड़े सहयोग को पाते हैं। आज की नीति में कह रहे हैं कि दुनिया में राय देने वाले बहुत हैं, आप उदाहरण बने। राय देने वाले बहुत हैं, सलाह देने वाले बहुत हैं, लेकिन आप एक उदाहरण बने। और ऐसा उदाहरण बने जिसने राय भी दी और सहयोग भी किया। आपने अपने जीवन में कितने लोगों को सहयोग दिया, कितने लोगों के लिए आपने सलाह दी, सोचिए। आप अपने जीवन में कब कब एक उदाहरण बन पाए हैं। आप बहुत सारे लोगों का नाम लेते हैं कि देखो हनुमत ने भगवान राम की मदद करी, सुग्रीव ने भगवान राम की मदद करी, कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया, और भी बहुत सारी कथाएं आप कहते हैं। मैं कहता हूं कि आपका नाम इतिहास में क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने कॉमन फेस की लाइफ जी है, वो है रायचंद। और इंडिया में रायचंद की संख्या इतनी ज्यादा है कि एक ढूंढो हजार मिलते हैं, दूर ढूंढो पास मिलते हैं। कौन? रायचंद। और मेरा माइंड क्लियर है, मैं सुनता सबकी हूं और करता वही हूं जो मेरे मन में होता है। सुनना भी जरूरी है, सलाह सुनना बुरा नहीं है, लेकिन सलाह ग्रहण वही करना जिससे आपकी खुशी ना जाए। एक बड़ा कॉमन सा दृष्टांत है, सभी ने सुना होगा। एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट हुआ है एल्बर्ट आइंस्टीन। जब एल्बर्ट आइंस्टीन अपने घर पर था और घर पर बैठे बैठे वो देख रहा था कि एक बिल्ली ने 4 बच्चों को जन्म दे दिया। बड़ी गहरी बात। एक बिल्ली ने 4 बच्चों को जन्म दे दिया। अब वो बिल्ली अपने बच्चों के लिए भोजन लेने रोज बाहर जाए और गेट बंद करना पड़ता था क्योंकि बाहर तूफान का मौसम था। तो बड़ा परेशान होगा कि क्या करूं। उसने अपने नौकर से कहा, एल्बर्ट आइंस्टीन ने, कि जो गेट है जो अपन लॉक करते हैं, इस पे एक फ्लैप बनाओ। एक फ्लैप छोटा बनाना
और एक फ्लैप बड़ा बनाना। बोले क्यों? बोले बड़े वाले फ्लैप से बिल्ली निकलेगी और छोटे वाले फ्लैप से उसके बच्चे। वो जो नौकर था वो कहता है कि सर एक ही फ्लैप बना देते हैं, दोनों ही उससे निकल जाएंगे। तो उसने एक थ्योरी लिखी, उसने अपना एक चिंतन लिखा उस वैज्ञानिक ने, कि सलाह जब कभी भी कोई दे तो सुन लेना चाहिए। कई बार ये हो जाता है कि किसी छोटे व्यक्ति का दिमाग भी उस ओर चल जाता है जहां हम नहीं सोच पाए। तो सलाह सुनना बुरा नहीं है, लेकिन सलाह तभी दें जब कोई मांगे। मैं बहुत समझदार हूं और आप लोगों को समझदार बनाने की प्रक्रिया में जुड़ रहा हूं। आप लोग सलाह तभी दें जब कोई मांगे, तभी आपकी सलाह, आपके राय मशवरे की वैल्यू होगी। किसी ने नहीं भी पूछा और तब भी आप सलाह बांट रहे हो तो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस लूज होगा कि यार ये मेरी बात सुन ही नहीं रहा, मैं नहीं देता हूं, मैं कभी सलाह नहीं देता हूं। और मैं देखता हूं कि जब कभी किसी को कोई समस्या आ गई है तो मैं देखता हूं कि एक बार उसको परेशान जरूर होने दिया जाए। कारण अगर कोई एक बार परेशान हो जाएगा और फिर तुम्हारे पास आएगा तो तुम्हारी सलाह हर बार मांगेगा, मांगेगा भी, मानेगा भी। आपकी वैल्यूज बढ़ेगी। हाँ, कोई आपका अपना है तो बिना पूछे भी सलाह दे। अगर किसी की जान पर बनाई है तो बिना पूछे भी सलाह दे। सलाह देना बुरा नहीं है, लेकिन मेरा कहना है कि साथ देना ज्यादा अच्छा है। बहुत सारे लोग नारे लगाते हैं ना कि नेताजी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर मैं नेताजी होता तो कहता कि जब तुम साथ में हो तो संघर्ष की बात ही क्या है। जो साथ देता है ना वो सलाह नहीं देता, वो साथ देता है, वो उदाहरण बनता है। अभी तक आप लोग एग्जाम्पल नहीं बन पाए। कभी आपका नाम लिया जाए विश्व के इतिहास में एक किसी उदाहरण के रूप में, अपन कहां बने अभी तक बताओ? कोई एक व्यक्ति जो आपके लिए बोल सके कि इन्होंने मेरी जिंदगी बचा ली, कोई एक व्यक्ति ऐसा बोल पाए कि इन्होंने मेरी मदद करके मेरी लाइफ को सेव कर लिया, कोई है? नहीं है। उदाहरण बने, इतिहास के पन्नों में लिखने के लिए नहीं, खुद को उदाहरण बनाएं इतिहास बनने के लिए। लोग आपको एडमायर करें, लोग आपको कॉपी करें, उदाहरण बनाएं। आज की नीति में ये कह रहे हैं, दुनिया में राय देने वाले बहुत हैं, आप साथ निभाने वाले बने। और यहां कहते हैं राय चंद तो यहां बहुत हैं। आपको 3 काम सीखना है। आपको मेहनत, समर्पण और भाग्य से अपने आप को उदाहरण बनाना है। मेहनत, समर्पण और भाग्य, ये 3 चीजें जिसके पास है वो स्वयं में एक दुनिया के लिए उदाहरण है। बहुत सारे लोगों के बारे में अपन पढ़ते कि किसी की जान बचाकर, किसी की सेवा करके, किसी को भोजन देकर के उदाहरण बने। जैन समाज की बात करता हूं। जब कोरोना का काल था तो पूरी जैन समाज भारत के लिए उदाहरण बनी कि हमें बाजार से कुछ खरीदना नहीं पड़ा, हमारे घर में ही इतना था कि हमने आसपास के लोगों की मदद करी। किसी ने 500 टिफिन बनाए एक बार में, किसी ने 1000 टिफिन बनाए, घर घर पहुंचाए। तो जैन समाज एक उदाहरण बनी। ऐसे बहुत सारे और भी छोटे छोटे ग्रुप्स होंगे अदर समाज के भी, जिन्होंने काम किया है, दिल से किया है। देखो वो लोग उदाहरण बने, आप लोग क्यों नहीं बन पाए? आप लोग सिर्फ राय में थे, सलाह में थे। हाँ, करना चाहिए यार, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, लोगों गरीबों की मदद करना चाहिए। आप कब करोगे? मैं देखता हूं एक पत्नी अपने पति को बड़ी मुश्किल के मना करके महाराज के पास ले गई कि महाराज के पास चलते हैं, थोड़ा आप दान देना सीखो, आप बहुत कंजूस प्रकृति के हो। और महाराज ने उस दिन दान के ऊपर प्रवचन दिए और जो सेठ था, पति था, उसको समझ में आ गई बात।
लेकिन उसको समझ में कौन सी आई? रायचंद वाली। उदाहरण बनने के लिए मन में नहीं आया। वो क्या कहता है पूरे प्रवचन सुनने के बाद कि आज तो महाराज ने मेरा जीवन ही बदल दिया। दान देना चाहिए और लोगों को प्रेरित भी करना चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो पत्नी बोलती है कि तो आप क्या करोगे? बोले कल से मैं रसीद कट्टा लेके घर घर दान लेने जाऊंगा। उसने कहा आप कब दोगे? बोले इकट्ठा तो करा ही रहा हूं ना। कुल मिला के बात ये हो गई कि अच्छे वचनों को सुनने के बाद भी लोग अपने आप को रायचंद ही बना रहे हैं, क्योंकि उसमें कुछ लोड नहीं है ना। बोल दो, छोड़ के चले जाओ। उदाहरण बनने के लिए 3 चीज चाहिए: समर्पण, भाग्य और मेहनत। किसी भी चीज को हासिल करने के लिए, एक बहुत बड़ी स्टेज तक पहुंचने के लिए आपको 3 चीज चाहिए हैं। मेहनत करो, और मेहनत की लेवल वो होना चाहिए कि सफलता या जीत बोले आकर के कि भाई जो कुछ है तो यही है। मेहनत करना सीखो, मेहनत करना। जिसने भी कोई भी बड़ी चीज को अचीव किया है, उसने अपने आप को मेहनत से जोड़ के अचीव किया है। आपने छोटी सी मेहनत की है तो आपको छोटा सा लाभ हुआ है, बड़ी मेहनत करोगे तो बड़ा लाभ होगा। आप भी चाहो तो मेरी जगह बैठ सकते हो। हाँ, आप भी चाहो तो मेरी जगह बैठ सकते हो। मेरी जगह क्या, आप चाहो तो भगवान की जगह भी बैठ सकते हो। उतनी मेहनत कर लो बस। बड़े बड़े लिस्टेड शेयर्स कंपनीज को आप देखते हो, इसका शेयर 3 साल पहले 20 रुपए का था, आज 2000 का हो गया। तो इतनी ऊपर वो शेयर्स कंपनी का मालिक कैसे पहुंचा? उसने मेहनत तो की है, उसने समर्पण दिया है। आपने कितना समर्पण दिया? सोचिए, आपने कितना समर्पण दिया? की है मेहनत, दिया है समर्पण। जितना दिया उतना रिटर्न मिलता है। और इन सब के ऊपर सिरमौर है भाग्य, लक। जिसके पास भाग्य है, दुनिया उसकी दास है। लेकिन वो भाग्य भी मेहनत और समर्पण से ही बनता है। जैसे आप लोग भोजन करते हैं ना, रोटी में सब्जी लगाई, अचार लगाई, खा लिया, पेट भर गया। पेट तो भर सकता है, लेकिन ऐसे भाग्य नहीं बन सकता। भाग्य के लिए मेहनत चाहिए। मैंने एक दृश्य देखा माउंट एवरेस्ट का। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर एक लड़की पहुंची। अब आप सोचो कितने साल लगे होंगे। पहले तो मेहनत की होगी, प्रैक्टिस की होगी, फिर जीते मरते वहां तक पहुंचे। कई लोग तो रास्ते में ही मर जाते हैं। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच करके उस लड़की ने भारत का झंडा गाड़ा और अपना एक पैर निकाल के बाहर रख दिया। वो एक पैर वाली थी, दूसरा नकली पैर था। आपके पास 2 पैर हैं, फिर भी साहस नहीं है आपके पास कि माउंट एवरेस्ट जा सकते हो। उस लड़की का एक ही पैर था और वहां पहुंची। जब पूरे विश्व में नाम हो गया तो लोग कहते उसका भाग्य बहुत तेज है। शी इज वेरी लकी। उस लड़की का भाग्य बहुत तेज है। अरे उसके पीछे की मेहनत देखो, कैसे उसने एक टांग से अपनी यात्रा पूरी की। आप लोग क्या रिजल्ट देखते हो? वो रिजल्ट आया कैसे वो कभी नहीं देखते। और काम अच्छा हो जाए तो आप यही कहते हो कि मैंने तो पहले ही कहा था कि होने वाला है। और काम बिगड़ जाए तो आप कहते हमको पता ही था कि वो नहीं कर पाएगा। अपने आप को उदाहरण बनाना है। हमें रायचंद्र लोगों की श्रेणी में नहीं आना है। बच्चों से मैं एक बात करता हूं कि फैमिली में, समाज में बहुत सारे लोग रहते हैं, वो हमेशा आपसे पूछते रहते हैं बेटा क्या कर रहे हो, बेटा आगे क्या करोगे। अगर बच्चे ने बोल दिया कि अंकल मैं एमबीए कर रहा हूं, अरे एमबीए तो बहुत लोग कर रहे हैं, कुछ और करो। रायचंद। फिर एमबीए कर लिया, आप अपने घर पर हो, और बेटा क्या कर रहे हो। मतलब वो जो घाव होता है ना, पहले उसको एक रेतमाल पेपर से घिसते हैं, फिर उसमें नमक डाल के मिट्टी का तेल डालते हैं, जले। फिर वो धीरे से पूछते हैं कि शादी हो गई क्या, शादी वादी करना है कि नहीं।
अगर मेरे से कोई कहता, ये कोई फोकट के रायचंद जो आते हैं मेरे पास, अगर वो अंकल मुझसे बोलते कि बेटा क्या कर रहे हो, मेरे से भी बहुत सारे लोगों ने पूछा कि क्या करोगे, तो मैंने कहा कि वक्त बता देगा, आप परेशान मत हो। किसी ने पूछा कि शादी वादी नहीं करना क्या, तो मैंने कहा आपकी लड़की हो तो बता दे। तो आदमी फिर कुछ बोलते ही नहीं है। कोई ज्यादा आपको खाए ना चम्मच लेकर के दिमाग को, तो अपने आप को बड़ा सेफ रखो, बैक फायर करो। जैसे किसी ने पूछा कि बीबीए करके क्या करोगे, नहीं अंकल साथ में एलएलबी कर रहे हैं, आपके ऊपर केस करके आपकी जमीन हथिया लेंगे। बोले ऐसा कैसे, बोले अब आप सलाह दे रहे हो तो हम भी दे रहे हैं। जब कोई रायचंद मिले ना तो आप ज्ञानचंद बन जाओ, शांत हो जाओ और वहां से निकल जाओ। और ज्यादा खाए तो उससे एक बात मेरी तरफ से कहना कि अंकल ये मेरी लाइफ है, ये कोई कॉल सेंटर नहीं है कि आप फोन लगा कर कुछ भी पूछ सकते हैं। जब मेरे साथ जो होना होगा आपको मालूम चल जाएगा। और वो बोलेगा कि बच्चे तो बहुत तेज हैं, तो धीरे से कह देना अंकल आप जैसे लोगों ने ही तेज बनाया है। आप जैसे रायचंद आते हैं और हम आप लोगों की राय सुन सुन के ज्ञानचंद बन जाते हैं। ये नीति आपके जीवन में एक सुकून ला करके देगी। हमको रायचंद नहीं बनना। दुनिया के लोग सिर्फ उदाहरण सुनते हैं, हमें उदाहरण बनना है। हमें कुछ ऐसा करना है जो आने वाले कल में लोगों के लिए हम एक डेफिनेशन बनाए। मानता हूं यद्यपि उदाहरण बनना कठिन है, लेकिन सलाह देने से बदलाव नहीं आते। मेरी बात समझना, सलाह देने से बदलाव नहीं आते, उदाहरण बनने से बदलाव आते। आप लोग आज तक सिर्फ पूरी दुनिया को देखना, आप बड़े बड़े वो जो एनालिसिस्ट होते हैं वो सिर्फ सलाह देते हैं, कभी कोई उदाहरण नहीं बनता। उदाहरण बनने से बदलाव आते हैं, सलाह देने से कभी बदलाव नहीं आते। मैं दूसरों की सलाह सुनना पसंद करता हूं, क्योंकि क्या पता किसके शब्द आपके जीवन में क्या परिवर्तन ला दें। बट सलाह भी एक समय तक ही सुनना, मेहनत करना, अपने आप को अपने कार्य के प्रति समर्पित करना और अपने भाग्य को उदय की ओर लाना। तब देखना एक दिन ऐसा आएगा कि आप उदाहरण बनेंगे, लाखों लोगों के बीच में आपका नाम लिया जाएगा। लक्ष्मण उदाहरण बने, उन्होंने भाई का साथ नहीं छोड़ा। कृष्ण उदाहरण बने, उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। विभीषण उदाहरण बने, उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। कुंभकर्ण उदाहरण बना अनैतिक पक्ष लेकर के। तो कहीं ना कहीं हमारे सामने इतिहास है। हम आप सभी मिलकर के अपने जीवन को उन्नत बनाएं, उदाहरण बने, ज्ञानचंद बने, रायचंद ना बने। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।